के इस वीडियो में पढ़ते हैं ट्रायंगल्स। पहले समझते हैं ट्रायंगल्स होता क्या है। तो ट्रायंगल्स क्लास 9th में, क्लास 8 से, क्लास 7, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं। जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपका क्लोज फिगर होता है। और कितने लाइन सेगमेंट से? तो 3 लाइन सेगमेंट, पहला और ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये जो ट्रायंगल्स होते हैं ये क्लोज्ड फिगर होते हैं बाई किससे? 3 लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स साइड, 3 साइड से क्या होते हैं? ये क्लोज फिगर होते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इसमें कितने साइड्स? 3 साइड्स, पहली साइड से ये, दूसरी ये और ये तीसरी साइड्स हो गई। तो इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। प्रॉपर्टी ये होता है पहला। सेकेंड क्या कि और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये 1, ये 2 और ये 3। दूसरा क्या कि इसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है सभी कितना होता है? 180 डिग्री। तीसरा सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड मानते हैं कि ये वर्टेक्स ए हो गया और इसमें 3 वर्टेक्स भी होते हैं ए बी सी। इसमें भी किसी भी 2 साइड्स का सम, कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड्स के क्या होगा? हमेशा ग्रेटर होगा, तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। हम बोलें कि चलिए बताइए जो 3, 4, 5 ये जो इससे ट्रायंगल्स बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको वहाँ चेक क्या करना होगा, इसमें किसी भी 2 टर्मों का सम, 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ देखिए 3 और 4 को ऐड करते हैं, 3 और 4 ऐड करेंगे तो 7, जो किससे होगा? ग्रेटर 5 से। 5 और 4 को लेते हैं, जब 5 और 4 को लेते हैं तो 5 और 9 किससे ग्रेटर? 3 से। और 3 और 5 को लेते हैं 8, तो ये किससे ग्रेटर? 4 से। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इससे ट्रायंगल्स बनाना पॉसिबल होगा? यदि वही बोल देगी, चलिए बताइए कि 1, 4 और ये 3 साइड से, अब बोल देगी चलिए बताइए कि इससे ट्रायंगल्स बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? तो पहले ये चेक करेंगे कि 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो ये क्या है? 1 और 4, ये 5 हो गया। तो 5 कभी होगा नहीं, कभी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा 5 और 4 इससे ग्रेटर हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन ये 5 जो 1 अगर ऐड करते हैं 6, तो क्या 4 से ग्रेटर होगा? नहीं होगा। तो इससे हम क्या ट्रायंगल्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद है साइड ओपोजिट, साइड ओपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल्स इज लार्जेस्ट। इसे कहने के मतलब कि जो उसके जो एंगल से सबसे बड़ा होता है उसके सामने का साइड। चलिए एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री, ये आपको मानते हैं कि ये 120 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है और ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोलेंगे चलिए बताइए कि इसमें कौन सा साइड सबसे ग्रेटर होगा। तो सबसे बताइए कि इसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 120। तो लार्जेस्ट एंगल्स के जो सामने का जो साइड्स होगा, दैट मीन्स इसको नेमिंग कर लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका बोला जाए कि इसका ग्रेटर कौन सा होगा? तो ग्रेटर हो जाएगा आपका जो BC साइड्स होगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों में डिफरेंस होता क्या है, दोनों में कैसे समझे डिफरेंस समझते हैं कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सिमिलर जो होगा, कोई किसी भी फिगर को सिमिलर कब कहेंगे? तो उस फिगर विथ सेम शेप, उसका शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कोई नेसेसरी, ये कोई आपका, बट यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि फिगर विथ सेम शेप, इसका शेप जो होगा सेम होना चाहिए, बट प्रोपोर्शनल साइज, दैट मीन डिफरेंट साइज, इसका साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए क्या कंडीशन? उसका शेप इक्वल होना चाहिए। यदि ट्रायंगल्स है तो ये भी ट्रायंगल्स होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर होना चाहिए, या सर्किल हो तो सर्किल होना चाहिए। बस उसका साइज अगर डिफरेंट होगा,
उसका प्रोपोर्शनल मीन्स होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट साइज, इसका साइज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और शेप इसका इक्वल होना चाहिए, सॉरी शेप इसका सेम होना चाहिए। तो शेप जब सेम होगा तो वो आपका सिमिलरिटी कहेगा। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट फिगर कब कहलाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वैसे फिगर्स को बोलेंगे जो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाए। दैट मीन्स क्या है कि फिगर विथ सेम साइज, आपका जो फिगर होना चाहिए उसका साइज सेम होना चाहिए। यदि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना का होना चाहिए, 2 का, ये भी कितना का, 3 का, ये भी कितना, यानी कि जो साइज इसका होना चाहिए इस फिगर का, वही साइज इस फिगर का होना चाहिए। यानी कि दे कवर इच अदर एग्जैक्टली, ये एक दूसरे के ऊपर क्या ओवरलैप हो जाए, दैट में एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। सिमिलरिटी होने के लिए पहले क्या क्या हम वहाँ सर्च करेंगे, या तो तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, यस ये कॉन्ग्रुएंट में भी स्टडी किए हुए हैं, और या नहीं तो 2 साइड्स और एक एंगल्स को, या नहीं तो तीनों एंगल्स को शो करना होगा। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में डिफरेंट यही कि सिमिलर फिगर में जो शेप उसका इक्वल होना चाहिए, बट प्रोपोर्शनल साइज, इसका साइज डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या, इसमें साइज इक्वल होना चाहिए और शेप भी इक्वल होना चाहिए। इसमें फिगर विथ सेम साइज एंड सेम शेप, शेप भी क्या इक्वल और साइज भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे के ओवरलैप होने, एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक ले, वही क्या कहलाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर। यही आपका सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में डिफरेंस है। इसके बाद पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी बोला जाता है, बेस प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे।